अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी मर्तबत मुशफ़िक़ मुरब्बी मोहसिन जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहब ज़ीद मजदूह, हज़रात मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में 3 बातें आपसे करनी हैं। एक बात तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्ताने का, इस घर का, इस इदारे का एक फ़र्द हूँ, खोशाचीन हूँ और दारुल उलूम हनफिया फ़रीदिया से मेरी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से है और यहाँ के मैंने टुकड़े खाए और चंद महीने इधर गुजारे और फिर मुझे भेरा शरीफ के लिए किबला हज़रत साहब ने अपने इदारे से उठाकर किबला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में भिजवाया। तो मेरे मोहसिन हैं, ये मेरा घर है और जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त से लेकर अब तक हज़रत साहब की शफ़क़त का साहिबान मुसलसल तना रहता है और उसकी ठंडक मैं महसूस करता हूँ। और जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो खुसूसी तौर पर हज़रत साहब की तरफ से इज़्ज़त बख्शी जाती है, एजाज़ दिया जाता है, रहनुमाई की जाती है और ये कसब फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह तादम वापसी ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। आज के मौजू के हवाले से 2 बातें जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, एक मैंने अर्ज़ कर दी, 2 मज़ीद बातें जिन्हें हमने समझना है। मौजू है तालीमात सूफिया की समाजी जिहाद। पहले इसके मफ़हूम को समझ लें, फिर थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। समाज कहते हैं मुआशरे को। सूफियाए किराम ने मुआशरे के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी हैं और उनकी तालीमात में हमारे लिए क्या अमली पहलू मौजूद है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि पहले हमें देखना चाहिए कि तसव्वुफ क्या है और सूफ़ी किसे कहते हैं, फिर तालीमाते सूफिया की तरफ बढ़े। तसव्वुफ अगर नौजवान बच्चे जिस तरह सवाल करते हैं, अगर पूछें क्या है तो याद रखें जब काल हाल में ढल जाए और कौल की गवाही फेल देने लगे और इल्म वजूद का हिस्सा बन जाए तो इसे तसव्वुफ कहते हैं। और तसव्वुफ हरकत का नाम है। फतावा काज़ी खान में एक बड़ा खूबसूरत कौल है, मल्लम यारिफ अहवाला ज़माने ही फ़हुव जाहिल। जो शख्स अपने ज़माने के हालात से वाकिफ नहीं है वो जाहिल है। सूफी कोई गफलत के पर्दों में पड़ा हुआ शख्स नहीं होता, बेदार मगज़ होता है। ज़माने की नब्ज़ पर उसका हाथ होता है और ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक वो स्टेप्स लेता है, इक़दामात करता है। और ये बात भी ज़हन में रहे कि सूफी
ज़हन को, इंसानी अक्ल को, शऊर को एक काल कोठरी से निकालकर दूसरी काल कोठरी में बंद नहीं करता, बल्कि सूफी वुसअतों से आशना करता है। सूफी अपनी पूजा नहीं करवाता, मखलूक का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा कि जो तसव्वुफ के मानने वाले होते हैं वो किसी पर जुबान तान दराज नहीं करते, ये अदब सिखाया जाता है। तो सूफी एक प्रैक्टिकल वजूद का नाम है। एक एक शख्सियत आई और उसने ऐसा नूर फैलाया, आज भी हम उस नूर से कस्बे फैज कर रहे हैं। सैयद हुजवेर देख लें, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बड़े सगीर में समाजी इनकलाब के सबसे बड़े बानी, सबसे बड़ी शख्सियत जो है, बानी जो है, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज हैं। और खुद जहां पर हम बैठे हुए हैं, इमाम मालिक ने फरमाया था ना, मल्लम मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सका, कि जो फिक्र का इल्म हासिल करे और तसव्वुफ का इल्म हासिल न करे, दो चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, इल्म और रूहानियत, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो इल्म अगर अमल में ढल जाए, तसव्वुफ की उसको जाग लग जाए, तज़किया उसको मिल जाए, वो नफ़ा बख्श हो जाता है। और इसी बात को आगे मैं वाज़े भी करता हूं। देखें सूफी क्या करता है, वो अपने अहद के इल्म को मुसलमान करता है। ये सबसे मुश्किल काम है। सूफी अपने अहद के इल्म को मुसलमान करता है, और जब अपने अहद के इल्म को मुसलमान कर देता है तो फिर उस इल्म के दायरे में जो जो भी आता चला जाता है, उसका इल्म भी नफा बख्श होता चला जाता है, उसका वजूद भी नफा बख्श होता चला जाता है। आज हमारा इल्म फतवाबाज क्यों है, फितना परवर क्यों है, फसाद अंगेज क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये तज़किया और तरबियत की भट्टी से गुजरकर इसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया। ये तो अना के ऊपर खड़ा हुआ है, तकब्बुर के ऊपर खड़ा हुआ है। इल्म जब किब्र का जरिया बन जाए तो वो तो फिर तबाही है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी पनाह मांगते रहे ऐसे इल्म से जो नफा बख्श ना। और आज सबसे बड़ा फितना इल्म है। आए रोज नया फिरका, नई बातें, नए फतवे हमारे सामने। एक और बात भी यहाँ मैं अर्ज करूं, ये जो जितने हमारे सिलसिले हैं इनका बड़ा मुनफरिद मिजाज है। मुआशरे में कुछ वो लोग होते हैं जो दलील से मुतासिर होते हैं, दलील से, लॉजिक से, उनका इल्मी मिजाज होता है। कुछ वो होते हैं जो अमल से मुतासिर होते हैं, उनका अमली मिजाज होता है। कुछ वो होते हैं जो मोहब्बत और इश्क और गुदाज की बातों से मुतासिर होते हैं, उनका हुब्बी और इश्की मिजाज होता है। अगर इन पहलुओं को सामने रखें और फिर समझने की कोशिश करें, हम देखें, तो हमारे लिए काफी सारे रोशन पहलू जो है वो सामने आते हैं। मसलन सिलसिला कादरिया और सोहरवर्दिया देखें, जिस सिलसिले की दरगाह पर हम बैठे हुए हैं, ये कुव्वत इदराक के हामिल लोग होते हैं, दलील से बात करते हैं। आप फतावा नूरिया उसकी मिसाल है। हजरत गौसे आजम गौसुल गियास कुद्दस सिरहुल अजीज इदारे बनाना, तदरीस करना, तालीम देना, इल्म के जरिए से बात मनवाना, ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। ये कुव्वत इदराक के हामिल लोग होते हैं, इनका मिजाज इल्मी होता है। और कुछ वो लोग होते हैं जो कुव्वत इरादा के हामिल होते हैं, इनका मिजाज अमली होता है। मुजाहिदा, इबादत, रियाजत, जिक्र, अज़कार, गफलत से दूर होना, तो ये सारे के सारा सिलसिला ये अमली मिजाज रखने वाले कुव्वत इरादा के हामिल लोग, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, सिलसिला नक्शबंदिया के लोग,
और कुछ वो लोग होते हैं जिनका हुब्बी और इश्की मिजाज होता है, जो मोहब्बत की बातों से मुतासिर होते हैं, गुदाज से मुतासिर होते हैं, रिक्कत से मुतासिर होते हैं। जिस तरह सिलसिला चिश्तिया है, इनमें रिक्कत है, गुदाज है, कैफ है। इनमें फनून लतीफ़ा की खुसूसी अल्लाह ताला ने एक जो है रोशनी रखी होती है। वो सिमा हो, वो खत्ताती हो, वो फन तामीर हो, वो फन तहरीर हो, ये मुख्तलिफ मिजाज है। हमारा मसला क्या है आज? ये नौजवानों से मैं मुखातिब हूं इस बात में। आज क्यों औलिया के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, क्यों एतराज होता है? इसलिए कि हमने अपनी शख्सियात को करामाती शख्सियात बना दिया है, करिश्माती शख्सियात बना दिया है। हम सिर्फ करामतें बयान करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। अब जिसने दलील से मुतासिर होना है उसे तो दलील चाहिए, जिसने अमल से मुतासिर होना है उसे अमल चाहिए। ये जब अदम तवाज़ुन हुआ है तो फिर ऐसे ऐसे वजूद सामने आते हैं। कभी कशफुल माजूब पर हाथ डालेंगे, कभी दाता साहब पर हाथ डालेंगे, कभी बाबा साहब पर हाथ डालेंगे। ये नुकसान हुआ है। हमें तीनों मिजाजों को सामने रखकर सोसाइटी की बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए थी ना। फकीह आजम देख लें, उनकी शख्सियत में एक अजीब इम्तिजाज है। जिसके कलम से फतावा नूरिया निकले, अगर उसका मिजाज इल्मी नहीं है तो फिर किसका मिजाज इल्मी होगा? हाँ जी। और जिसने इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया और हजारों लोग यहाँ से कस्बे फैज करके चले गए, अगर ये अमली मिजाज नहीं है तो फिर कौन सा अमली मिजाज होगा? और इसकी मिजाज देखें, कुछ शख्सियात ऐसी होती है जिनमें ये तीनों सिफात इकट्ठी हो जाती हैं। मक्का शरीफ में हाजिरी दे रहे हैं, मदीना शरीफ की तरफ कदम उठ चुका है, फोन आता है कि आपके साहबजादे का विसाल हो गया है, जिन्होंने इदारा संभाला हुआ है। इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं और फरमाते हैं जो कदम यार की तरफ उठ जाए वो वापस नहीं मुड़ते। ये इसकी मिजाज है। ये तीनों चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, याद रखें, तो मुआशरे में इनकलाब आता है। और ये इनकलाब इस वक्त की जरूरत है। मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर आप सूफियाए किराम की जो तालीमात हैं, उनकी जो समाजी जिहाद हैं, समाजी पहलू हैं, जिनका मुआशरे से ताल्लुक है, मैं 3-4 बातें अर्ज करता हूं इस हवाले से। पहली बात, बकाए बहमी। सूफी जोड़ने का हुक्म देता है, तोड़ने का हुक्म नहीं देता। जोड़ता है, नफरत खत्म करता है, मोहब्बतें तकसीम करता है। इसकी महफिल में एक दफा आ जाए बता, तो नसीरुद्दीन गोरवी के अल्फाज में, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। वो दिल दे जाता है। उन्हें देखा, अब ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, जो भी उनके साथ मुनाजरे के लिए आता था वो मुसलमान हो जाता था। उन्हें देखा, तसद्दुक कर दिया दिल, किसी को क्या, मेरी आंखें मेरा दिल। तासीर ही ऐसी होती है। ये बकाए बहमी का दर्स देते हैं। देखे ना, कुरान पाक की आयत है, अगर हम इसको समझ लें, आज जिस कैफियत में हम मुब्तला हैं, हमें समझ आ जाएगी कि हमारे मसले का हल क्या है। जो आयत मैंने पढ़ी, आले इमरान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिलाशुबा आसमानों और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के बदल बदल कर आने में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। किन के लिए? अब अक्लमंद कौन है? हो सकता है मैं दावा करूं मैं अक्लमंद हूं, कोई और दावा करे वो अक्लमंद है, लेकिन एक वो तबका है जिसे खुद रब्बुल आलमीन अक्लमंद करार देता है। वो कौन है? उनकी 4 सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदन अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाता है अक्लमंद वो हैं जो खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों,
अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से गाफिल मुसलसल यज़कुरून, उलमा इसको समझ सकते हैं, फेल मुजारे का सीगा है, इसमें तसलसल है, इनकिता नहीं है, कोई लम्हा उनका अल्लाह की याद से गाफिल, जो दम गाफिल सो दम काफिर की कैफियत से गुजरते हैं वो मुसलसल अल्लाह का जिक्र। अब अकलमंदी का भी मेयार है ना, जो किसी को चक्कर दे दे हम उसे अकलमंद समझते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के नजदीक अकलमंदी का मेयार क्या है? पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह साहिब फिराश थे, बीमार थे, तो एक मुरीद आया, उसने देखा कि हजरत की सेहत नासाज है, मोहब्बत बड़ी थी, कहने लगा हुजूर फलां हिंदू हकीम बड़ा सियाना है, आप उससे इलाज कराएं, शिफा मिलेगी। आपने सुना, कुछ देर बाद फिर उसने हालत देखी, फिर मोहब्बत का इजहार कर बैठा, वो बड़ा दाना है, उससे इलाज कराए, वो बड़ा हाजिर है, कामिल है। तो बार बार जब कहा ना सियाना है, दाना है, तो आपने फरमाया अगर वो सियाना होता तो खुदा को एक ना मान लेता। दानाई का मेयार ये है, जो अक्ल इंसान को अल्लाह की बारगाह तक न ले जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक न ले जाए, वो अक्ल काहे की अक्ल है भाई? देखें ना कुरान पाक में उसूले दावत अल्लाह ने बयान फरमाए, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल, हिकमत का ताल्लुक अक्ल से होती है, अक्ल हिकमत से मुतासिर होती है और दिल वाज से मुतासिर होती है। ये दावत का उसूल है, कुरान पाक में है। अक्ल हिकमत से, दलील से मुतासिर होती है, दिल वाज से मुतासिर होते हैं, और इन दोनों का ताल्लुक शख्सियात के साथ है, अफराद के साथ है। लेकिन आगे वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर मुकालमा करना पड़े, डिबेट करना पड़े, तो सबसे खूबसूरत तरीके के साथ डिबेट करो, मुकालमा करो। पहले तो हिकमत है कि आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लोग देखते जाएं आपको और समझते जाएं। फिर मौइज़ा हसना है, वाज उस नसीहत को कहती हैं जो दिल की गहराई से निकले, लेकिन उसके साथ भी अल्लाह ने अल हसना की सिफत लगाई कि ठीक है आपके दिल से निकली हुई बात है, इखलास भरी बात है, लेकिन लबो लहजा भी हुस्न वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नसीहत करें, किसी की पगड़ी उछाल के रख दे जिस तरह हम कर रहे हैं, किसी की तजलील कर दे, इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं है। फिर जिदाले आसन है, तो जो अकलमंद है, मैंने क्या अर्ज किया था, सूफी बेदार मगज होता है, जमाने की नब्ज पर उसका हाथ होता है, वो जमाने के हालात से गाफिल। अब सुने, रब ने जो अकलमंदी का मेयार दिया है, अब इस पर हम परखते हैं कि सूफी कौन होता है। पहली सिफत अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जिक्र है हर लम्हे हर हालत में। और दूसरा वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जिस तरह वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, इसी तरह आसमानों और जमीन की तख्लीक में भी मुसलसल गौर करते रहते, इससे भी गाफिल नहीं होते। अब जिक्र वाले अलहदा हो गए, फिक्र वाले अलहदा हो गए, कल्ब वाले अलहदा हो गए, अक्ल वाले अलहदा हो गए, और आपस में तसादम शुरू हो गया। हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कामिल कौन होता है? इंसान में तीन चीजें अल्लाह ने रखी हैं, एक है उसका दिल, एक है उसकी अक्ल और एक है उसका नफ्स। अब इन तीनों में जब तवाज़ुन पैदा हो जाए तो वो कामिल होता है। जिसकी अक्ल और दिल नफसानी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ जाए, वो कामिल नहीं है। और जिसकी अक्ल दिल को दबा दे, जज्बात और एहसासात को, अहवाल को खत्म कर दे, वो अक्लमंद। अल्लामा ने कहा ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। दिल के फैसले दिल से किए जाते हैं, अक्ल से तो नहीं किए जाते। अगर दिल के फैसले अक्ल से किए जाते तो सिद्दीक़ अकबर अपना सामान, सारा सामान क्यों
तबूक के मौका पर ले आते। ठीक, कुछ वो मकामात हैं जहां अक्ल इस्तेमाल होती है, कुछ वो है जहां दिल इस्तेमाल होता है, लेकिन नफ्स की भी जरूरियात है, तकाजे हैं, वो भी पूरे करने हैं। तो शेख अकबर फरमाते तीनों में तवाज़ुन पैदा हो जाए तो वो कामिल है। तो जिक्र भी है, फिक्र भी है। और तीसरा, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला। दाना कौन है, अकलमंद कौन है, उनकी तीसरी सिफत ये है कि जिक्र और फिक्र की मंजिलें जब तय कर लेती हैं तो उन्हें समझ आती है कि या अल्लाह तूने दुनिया में कोई चीज भी बेफायदा पैदा नहीं। ये जो हम मरने मारने के लिए तुले हुए हैं ना, जब बंदा इन मंजिलों से गुजरता है तो फिर उन्हें समझ आती है कि कोई चीज भी बेफायदा। और आगे सुने, सुबहाना का फकीना अज़ाबन नार। आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी जिक्र वाला भी हो, फिक्र वाला भी हो, और इस नतीजे तक भी पहुंच जाए कि दुनिया में कोई चीज बेफायदा, फिर भी उसमें आजिज़ी बाकी रहे तो सुभान अल्लाह, वो लर्ज़ा और तरसा होते हैं। सुबहाना का फकीना अज़ाबन नार, तेरी जात हर ऐब से पाक है मेरे परवरदिगार। हम तो गुनाहगार हैं, हमें अपनी आग के अजाब से महफूज कर। ये चार सिफात हैं। अब सुने, अल्लामा ने इन्हीं का तर्जमा करते हुए कहा था, ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सूफी का पहला काम क्या है, बकाए बहमी। और दूसरा, समाजी खिदमात के हवाले से, समाजी जो जिहाद है उस हवाले से, इख्तिलाफ राय और एहतराम इंसानियत, इसकी बहुत जरूरत है इस वक्त। ये खुसूसी तौर पर चंद बातें मैंने इस हवाले से अर्ज करनी है। आज एहतराम खत्म हो गया है, यानी साहिबे इल्म जब साहिबे इल्म का एहतराम नहीं करेगा, साहिबे मसनद साहिबे मसनद का एहतराम नहीं करेगा, उस्ताद उस्ताद का एहतराम नहीं करेगा, जिन्होंने अखलाक सिखाने थे, जब वो खुद अखलाक से आरी हो जाए। फकीह शहर तेरी कज रवि माज अल्लाह, हदीसे पाक से देता है गालियों का जवाब। जब मिंबर और मेहराब भी दुश्मन तराजी में शामिल हो जाए तो फिर अखलाक कहां से आएगी, तरबियत कहां से आएगी। याद रखें, इख्तिलाफे राय का मतलब क्या है ये समझें। और इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल दे दूं ताकि समझना आसान हो जाए। मक्की जिंदगी मुश्किल दौर है, तपती हुई रेत पर घसीटा गया, सीने पर भारी पत्थर रखे गए, अंगारों पर लिटाया गया, जिस्म को ऊंटों के साथ बांध के चीर दिया गया, सब कुछ हुआ ना। एक एक उज़्व को काट कर मौत के घाट उतारा गया। लेकिन मक्की जिंदगी में किसी सिहाबी की जुबान से गाली निकली है? क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तकलीफ हद से गुजरे तो सुकून देने वाले का नाम याद करो। उधर से जुल्म बढ़ता था, इधर से अहद अहद के नगमे बुलंद। मदनी जिंदगी देख ले, हम कहां खड़े हुए। क्या इख्तिलाफ का माना मुखालफत है, गाली है? नहीं दोस्तों, सुने और इस बात को पल्ले बांधें। इख्तिलाफ तो हुस्न है भाई, रंग का इख्तिलाफ है, नस्ल का इख्तिलाफ है, जुबान का इख्तिलाफ है, कैफियत और अहवाल का इख्तिलाफ है, ओहदे और तबके का इख्तिलाफ है, नेक है तो फिर नेकों के दर्जों का इख्तिलाफ है, बुरा है तो बुराई के दर्जे का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ तो हुस्न है, हमने इसे बदसूरती बना दिया। जब इतना इख्तिलाफ कायनात में है और ये कायनात के हुस्न का सबब है तो राय में इख्तिलाफ क्यों नहीं होगा?
नुक्ता नजर में इख्तलाफ क्यों नहीं होगा? होगा, फितरती है, लेकिन इख्तलाफ दलील के साथ होता है, मुखालफत अना की वजह से होती है। हम शायद अना का शिकार हो गए। अनाज जब ताकतवर हो जाए तो फिर अनाज जीत जाती है, इस्लाम हार जाता है। ये हमारे साथ हो रहा है। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त, तकसीम दर तकसीम। अब चंद मिसालें मैं अर्ज करता हूं। देखें इख्तलाफ राय क्या होता है और कैसे किया जाता है। एक तो बड़ी मशहूर हिकायत है, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में ये मिलती है। 6 नाबीने थे, 6, और उनके सामने हाथी पेश किया गया और चेक कराया गया कि हाथ रख के चेक करके असेस करे, अंदाजा लगाए हाथी कैसा हो। अब जिसने उसके पेट पर हाथ मारा तो उसने कहा सुभान अल्लाह, ये तो दीवार की तरह है। किसी के हाथ में सूंड आई तो उसने सांप का नक्शा खींचा, किसी के हाथ में दुम आई तो रस्सी का कहा, किसी के हाथ में उसके टांग आई तो उसने कहा दरख्त और सतून की तरह होता है। कान पर हाथ पहुंचे तो उसने कहा हवा जलने वाला पंखा, हाथ वाला पंखे की तरह है। दांत आया तो उसने उसको नेज़े के साथ तशरीह दी। अब मुझे बताएं, क्या सारे ठीक कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? भी जो देखा था वो ठीक कह रहा था ना। हमारा मसला क्या है? हम भी कुल छोड़ बैठे हैं, जुज़ परस्त हो गए। कोई तौहीद का लंबरदार, कोई इश्क रसूल का दावेदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मोहब्बत अहले बैत का झंडा लेके खड़ा हुआ है, कोई हुब्बे सहाबा का अलम लेकर निकला है। मुझे बताएं, ये चारों चीजें मिले तो दीन बनता है। ये चारों चीजें मिले तो तौहीद वाला इश्क रसूल वाले का दुश्मन कैसे हो सकता है? मोहब्बत अहले बैत का दम भरने वाला मोहब्बत सहाबा का कैसे मुमकिन हो सकता है? यहां गड़बड़ हुई ना। और अब तो सहाबा के दरमियान भी दर्जे, अहले बैत के दरमियान भी दर्जे। अल्लाह ने तो बड़ी हसरत से कहा था, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। हम कहां खड़े हो गए? 57 इस्लामी मुल्क मिलकर भी एक इसराइल का सामना नहीं कर सकते यार। कहां खड़े हैं? किस तकसीम में हमें डाल दिया गया है? बादे सबा कुछ गैरत कर, कश्ती को भंवर में फिर ले जा, वो देख तेरी नाकामी पर कमजर्फ किनारे हंसते हैं। जगजाई का मरकज बन गए, मजाक बन गए। क्यों? कि हमने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। इख्तिलाफ राय का माना गलत होना तो नहीं है। भी इमाम मुख्तलिफ है कि नहीं है? कितने इमाम है फिक्र के? 4 है ना। तो क्या एक दूसरे को काफिर कहता है? क्या कहते हैं? चारों अइम्मा हक पर हैं, यही कहते हैं। सिलसिले कितने हैं तसव्वुफ के जो हमारे यहाँ मारूफ हैं? 4 है ना। चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया। क्या एक दूसरे को काफिर कहते हैं? नहीं। हुस्न है भाई, खूबी है, किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई दलील से मुतासिर होगा, कोई अमल से मुतासिर होगा, कोई इरादे से मुतासिर होगा, कोई मोहब्बत से मुतासिर होगा। मखलूक की रहनुमाई का हम था, हम किस चक्कर में पड़ गए? मसलन इख्तिलाफ राय हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुमा बड़े सहाबा हैं जनाब, मोतबर। मस्जिद निमरा है, हज का मौका है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इख्तिलाफ राय कर रहे हैं कि नहीं आप मुसाफिर हैं, कसर करें। दोनों के पास दलील है। अब इख्तिलाफ राय आगे बढ़ा, डिबेट हुआ, गर्मा गर्म बहस हुई
और इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। तो जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, मुकब्बिर ने तकबीर कही और अमीरुल मोमिनीन नमाज के लिए नियत बांधी, तो सबसे पहले उनके पीछे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधने वाले जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु। जब नमाज हो गई तो किसी ने सवाल किया कि आप तो इख्तिलाफ राय कर रहे थे, आपने फरमाया मैं जन्नती की पीछे क्यों ना नमाज अदा करूं। यह एहतराम। इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि किसी की तजलील कर दें, तहकीर कर दें। बाहमी एहतराम के रवैये पेश नजर रहे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ज़ियाउद्दीन सुनामी एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ा नाम है, फाजिल आदमी थे। सिमा के हवाले से वो इख्तिलाफ राय करते थे, वो काहिल नहीं थे सिमा के हवाले से। वो बीमार हो गए, ज़ियाउद्दीन सुनामी बीमार हो गए। एहतराम इंसानियत क्या होता है सुने। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने इरादतमंदों के साथ उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। हम तो इस्लाम के दायरे से ही निकालते हैं ना, तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। और जैसे ही दाखिल होने लगे, ज़ियाउद्दीन सुनामी को खबर दी गई तो उन्होंने अपनी दस्तार जो है वो हजरत के कदमों में बिछाने के लिए हो। जैसे ही दस्तार बिछाई गई, हजरत ने देखा, दस्तार को उठाया, उसे लपेटा और अपने सर पर रखा और फरमाया इल्म की दस्तार सर पर सजती है, पांव में नहीं आना चाहिए। तशरीफ ले गए, तीमारदारी की। सुने दोस्तों, जब उनका विसाल हुआ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडी आह भरी और फरमाने लगे कितने दुख की बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक शख्स तो हमसे इख्तिलाफ करता था और वो भी अल्लाह के पास पहुंच गया। ये है बाहमी एहतराम। भाई अगर इख्तिलाफ पैदा है, मसलन अहले सुन्नत में इख्तिलाफ है, तो बैठ के क्यों नहीं हल करते, पब्लिक में क्यों ले जाते हैं? किसने कहा है? ये तो कोई बात ना होगी, छोटी छोटी बातें पब्लिक के ज़हन में डाल रहे हैं। ये तो इख्तिलाफ राय का हल निकलना चाहिए, दलील से बात करें। एक और मैं मिसाल दूं, बंदा याद रखे, दलील से कम मुतासिर होता है, अखलाक से ज्यादा मुतासिर होता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया, बड़ा सख्त किस्म का नौजवान था, जज्बाती, जिस तरह हमारे यहाँ भी होते हैं। तो किसी ने उसको कहा कि मौलाना रूम कहते हैं जितने मुसलमानों के फिरके हैं ना, सारे हक पर है। रोला पड़ गया, जज्बाती था, उसको फीड किया गया था। गया मौलाना से पूछा, मौलाना ने कहा हाँ मैं ये कहता हूँ। तो उसने गालियां देने शुरू की, एक गाली, दूसरी गाली, तीसरी गाली, चौथी गाली, हत्ता कि वो थक गया। और जब थक गया तो आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे मौलाना मैं तुझसे भी मुत्तफिक हूँ। तो वो कदमों में गिर गया, कदमों में गिर गया, माफी मांगी। अखलाक से दिल बदले जाते हैं। और फिर एक और पहलू भी बड़ा दिलचस्प है। हजरत यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, वो जा रहे थे। अहले इल्म कैसे होते, उनकी शान क्या होती है सुने। तो हासिद भी होते हैं, जहां मोहब्बत करने वाले होते हैं वहां हासिद भी होते। किसी ने गाली दी, यहया इब्न मईन इमाम मालिक के लेवल के शख्स हैं, गाली दी। तो साथ वाले ने कंधे पर हाथ रख के मुतवज्जे किया और कहा हजरत सुना है उसने आपको गाली दी है। आप गाली देने वाले की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, मुतवज्जे करने वाले की तरफ मुतवज्जे हुए। और फरमाया अगर मैंने गाली का जवाब गाली से देना है तो इतना इल्म किस लिए हासिल किया? ये है वो रवैया जो हमें अपनाने की जरूरत है। और आखिरी बात देखें, एक शख्स आया ईरान से, उसका बड़ा शोहरा था कि वो दलील की बात करता है और दलील से लोगों को कायल कर लेता है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। माहौल बनाया गया। अब वो बाबा साहब के पास आ गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। उसने वो मसला छेड़ दिया, बहस छेड़ दी। जब बहस छेड़ी ना और दावा किया, ताली से पेश आया, तो अजीब रंग ये देखें
कि बाबा साहब तो सुनते रहे और खामोश रहे, लेकिन हजरत ख्वाजा निजाम पाक जो आशिक थे अपने मुर्शिद के, उनसे बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खड़े होकर उसकी दलील के परखचे उड़ा दिए। अब निजामुद्दीन बहास महफिल शिकन जिनका खिताब था, इस तरफ आने से पहले वो जब बोलेंगे तो सुभान अल्लाह, फिर कौन ठहर सकता है उनके सामने। अब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, वो शख्स जो ईरान से शर्मिंदा हुआ और चला गया। बाबा साहब ने फरमाया, निजाम क्या मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता था जो उसने किया था? फरीद को जवाब नहीं आता था। जाओ, मैं तुझसे नाराज हूं, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो उस अल्लाह के बंदे जिसकी दिल को तूने तकलीफ पहुंचाई है उसे राजी करके आओ। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन की गलियां हैं, घूम रहे हैं और उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 उस शख्स तक पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे वो सहम गया कि उधर तो जलील किया, इधर फिर आ गए। वो खौफजदा। जैसे ही हजरत ख्वाजा निजाम पाक ने उन्हें देखा, उनके पांव में गिर गए और कहा, मैंने तेरी दिलाजारी की है, मेरे मुर्शिद मुझसे नाराज हो गए और वो उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तू मेरे ऊपर राजी नहीं होगा। और वो बचश्मे नम ख्वाजा निजाम पाक के साथ बाबा साहब की सोबत में गया, खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ईरान से मैं चला था, मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सका, लेकिन बाबा साहब की खामोशी ने दे दिया। दिल इस तरह बदले जाते हैं, हम किस तरह बदलना चाहते हैं? दिल आबगीनों की तरह होते हैं। ख्याले खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। इनका तो ख्याल करना चाहिए। हम दिल तोड़ने पर लगे। ये जिन रवैयों की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ये रवैये मिटाने वाले रवैये होते हैं, मिटने वाले, तबाही वाले रवैये होते हैं। कुछ तो लोग हो ना जो माफ करने वाले। जो शख्स भी अफराद में नफरत करे तकसीम, उस शख्स को इखलास व मोहब्बत की सजा। तो आज की नशिस्त में हम ये सबक लेकर जाएं। आइंदा हम इसलिए बहस नहीं करेंगे कि किसी को नीचा दिखाएं या जलील करें। हम इसलिए करेंगे कि वो अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह के हबीब के कदमों में आ जाए, उनका दीवाना हो जाए। और अगर ये उस्लूब हम अपना लें और दलील के साथ बात करें, मुकालमा को रिवाज दें, तो हमारे मामलात तब्दील हो सकते हैं। हमारे बुजुर्ग अमली बुजुर्ग थे, काम किया, मेहनत की, समाज में बैठे, मुआशरे में बैठे, खिदमत की। आज हमें भी इस रवैये को अपनाना होगा, तो फिर हमारा अच्छा सफर और अच्छी कैफियत का जो है वो आगाज हो सकता है। अल्लाह की रहमत से महरूम मायूस नहीं होना चाहिए। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, कारे दरिया में भी आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम में तमन्ना। मायूस नहीं होना, अपने हिस्से का काम करें। चिराग जलाएं, चिराग जलते रहेंगे, सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। दुआ है अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर, वमा अलैया इल्ला।